इमरान खान ने कहा है, नवाज शरीफ ने 2 अंपायर खड़े किए हैं कि टीम को आउट कर दो, तो उस टीम को आउट करने के लिए सारी मेहनत हो रही है। हम अपने भाई के केसेस लड़ रहे हैं इस वक्त। क्या तवक्कुआत अब तक नजर आ रही है? कोई वक्त नजर आ रहा है इसमें? जान नजर आ रही है जो केसेस चल रहे हैं इस वक्त? इमरान खान को जिस वक्त साइलेंट लगाया जा रहा है। इमरान खान ने कहा है, नवाज शरीफ ने 2 अंपायर खड़े किए हैं कि टीम को आउट कर दो, तो उस टीम को आउट करने के लिए सारी मेहनत हो रही है। 3 हल्कों से इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, अब क्या आप समझ रही हैं कि वो अहल हो जाएंगे इलेक्शन से पहले और वो इलेक्शन लड़ लेंगे? जिस तरह चीज़ें जा रही हैं, मैं बता तो रही हूँ, वो चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ चाहते हैं कि टीम को फील्ड से आउट कर दो। आप देख तो रहे हैं उसकी अब एविडेंस आपको नजर नहीं आ रहा। लोग वो कहते हैं कागजात जमा कराने से उनको मार धाड़ के किसी के कागज फाड़ रहे हैं, किसी को धक्कम पेल कर रहे हैं, किसी को जेलों में डाल रहे हैं। तो आप अगले दिनों में आज और कल में ही आपको सारा नजर आ जाएगा। सुनने में आ रहा है तरीके का निशान लौट करने जा रहे हैं। हम इलेक्शन नहीं लड़ रहे, हम अपने भाई के केसेस लड़ रहे हैं इस पर। अच्छा, बुशरा भी लड़ेंगे इलेक्शन कहीं से? कोई नहीं लड़ा, हम सारे अपने भाई के केसेस लड़ रहे हैं। मैम, कल सुप्रीम कोर्ट में जो केस लगा है उस हवाले से बता रहे हैं। से क्या तवक्को है? कल सुप्रीम कोर्ट में केस लगने जा रहा है। हम सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद नहीं रखेंगे तो क्या करेंगे? हमें उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन जो चीजें हो रही है ना इस वक्त अब आपके सामने है। बस उम्मीद भी नहीं छोड़ेंगे और अल्लाह से उम्मीद रखेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं दे सकते ना उम्मीद, लेकिन याद रखें हम उम्मीद नहीं छोड़े, हम अल्लाह से उम्मीद। मैम, अगर खान साहब आपको कहें इलेक्शन लड़ने के लिए तो आप लड़ेंगी? फिर नहीं, वो कहेंगे भी तो नहीं लड़ेंगे। कानूनी है या गैर कानूनी? अगर आप मुशावरत के लिए इमरान खान के पास जा रहे हैं? बिल्कुल, उनकी तैनाती, उनकी इलेक्शंस कानूनी है, लेकिन फाउंडर चेयरमैन इमरान खान है, वो हमारे लीडर हैं, उनके साथ कंसल्टेशन करना हमारा बुनियादी और फंडामेंटल हक है। क्या सर बैट का आपको लगता है कि इंतखाबी निशान लिया जा सकता है, होता है? और नेक्स्ट आपके पास स्ट्रेटजी? देखें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस एक्सेप्ट किए, इसी तरह जिस तरह हमारे हुए हैं। हमारा एक इलेक्शन सेटिसाइड किया और कहा जी दोबारा करा दें, दोबारा हमने उसी तरह का इलेक्शन करा लिया जिस तरह तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने कहा और जिस तरह हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को भी लोग देख रहे हैं कि ये भी दोहरा में याद रखते हैं। एक तरफ तो हमारे इंटर पार्टी इलेक्शंस दूसरी मरतबा डिस्प्यूटेड करने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि हमने आइन और कानून के मुताबिक कराएं। दूसरी तरफ तमाम पार्टीज़ को निशान मिल गए हैं, हमारा अभी तक निशान को मुतनाज़ा बनाया हुआ है। तीसरी तरफ हमारे खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की प्रोसीडिंग्स कर रहे हैं, इसके बावजूद कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने एतराज़ और यहाँ तनकीद की है। फिर तौहीन अगर बनती है तो उन लोगों के खिलाफ बनती है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद आपको ना फंड्स दिए ना नफरी दी। लिहाजा आर्टिकल 218 और 220 के तहत आप उनके खिलाफ एक्शन ले सकते थे, लेकिन आपने नहीं लिया। फिर यहीं तक बात महदूद नहीं है। लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए हम 12 दरखास्तें दे चुके हैं, हमें अभी तक कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला। लिहाजा इलेक्शन कमीशन भी अगर ये दोहरा मेयार रखेगी तो अवाम और कौम इनको देख चुकी है, देख रही है। देखें, ये ओहदे, ये शख्सियात आर्जी तौर पर इन ओहदों पर बैठती हैं। आज वो बैठे हैं तो साल बाद 2 साल बाद ये नहीं बैठे होंगे, लेकिन इनका किरदार, इनकी परफॉर्मेंस, तारीख उसको लिख रही है। आज पूरी कौम इमरान खान के साथ खड़ी है, जबकि इदारे, जबकि शख्सियात, जबकि कंप्रोमाइज जजेस और वो ड्राइंग रूम में बैठने वाली हमारी एलीट्स और सियासी अशराफिया इमरान खान और अवाम का रास्ता रोकना चाहते हैं, जो कि गैर आइनी भी है और गैर कानूनी भी है। सर, एक सवाल ये है कि आपके बकोर शक्तियाँ अभी भी कम नहीं हो रही हैं, जबकि तहरीक इंसाफ के नए चेयरमैन सेलेक्ट होने के बावजूद भी, तो आने वाले दिनों में एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाकर कुछ शक्तियाँ कम होने की उम्मीद है? मैं आपके तवस्सुत से एस्टेब्लिशमेंट को भी, तमाम स्टेक होल्डर्स को भी एक ही दावत देता हूँ कि आप आइन और कानून पे अमल दरामद करें, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को मौका दें, अवाम को फैसला करना दें कि वो जिसको इलेक्ट करना चाहते हैं वो इलेक्ट करें। उससे हमारी रियासत मजबूत होगी, हमारे 25 करोड़ अवाम मजबूत होंगे, हमारी माशी तबाही और दलदल में जिसमें गिरे हुए हैं उससे ऊपर उठने का मौका मिलेगा, हमारा इंटरनेशनल लेवल पे इमेज भी बेहतर होगा। थैंक यू। इमरान खान ने कहा है, नवाज शरीफ ने 2 अंपायर खड़े किए हैं कि टीम को आउट कर दो, तो उस टीम को आउट करने के लिए सारी मेहनत हो रही है। हम अपने भाई के केसेस लड़ रहे हैं इस वक्त।
क्या तवक्कुआत अब तक नजर आ रही है? क्या? कोई वॉक नजर आ रहा है इसमें, जान नजर आ रही है जो केसेस किस चल रहे हैं इस चीज़ वक्त? इमरान खान को जिस वक्त साइलेंट लगाया जा रहा है, इमरान खान ने कहा है, नवाज शरीफ ने 2 अंपायर खड़े किए हैं कि टीम को आउट कर दो, तो उस टीम को आउट करने के लिए सारी मेहनत हो रही है। 3 हल्कों से इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, अब क्या आप समझ रही हैं कि वो अहल हो जाएंगे इलेक्शन से पहले और वो इलेक्शन लड़ लेंगे? जिस तरह चीज़ें जा रही हैं, मैं बता तो रही हूँ, वो चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ चाहते हैं कि टीम को फील्ड से आउट कर दो। आप देख तो रहे हैं अब एविडेंस आपको नजर नहीं आ रहा। लोग वो कहते हैं कागजात जमा कराने से उनको मार धाड़ के किसी के कागज फाड़ रहे हैं, किसी को धक्कम पेल कर रहे हैं, किसी को जेलों में डाल रहे हैं। तो आप अगले दिनों में आज और कल में ही आपको सारा नजर आ जाएगा। सुनने में आ रहा है तनकीद तौर पे तहरीक इंसाफ घड़ी का निशान अलॉट करने जा रहे हैं। इस हम बात में इलेक्शन नहीं लड़ रहे, हम अपने भाई के केसेस लड़ रहे हैं इस पे। अच्छा, बुशरा बीवी लड़ेंगे इलेक्शन कहीं से? कोई नहीं लड़ा, हम सारे अपने भाई के केसेस लड़ रहे हैं। मैम कल सुप्रीम कोर्ट में जो केस लगा है उस हवाले से सुप्रीम बता कोर्ट से दें। क्या तवक्को है? कल सुप्रीम कोर्ट में केस लगने जा रहा है। हम सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद नहीं रखेंगे तो क्या करेंगे? हमें उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन जो चीजें हो रही है ना इस वक्त अब आपके सामने है। बस उम्मीद भी नहीं छोड़ेंगे और अल्लाह से उम्मीद रखेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं दे सकते ना उम्मीद, लेकिन याद रखें हम उम्मीद नहीं छोड़े, हम अल्लाह से उम्मीद। मैम, अगर खान साहब आपको कहें इलेक्शन लड़ने के लिए तो आप लड़ेंगी फिर? नहीं, वो कहेंगे भी तो नहीं लड़ेंगे। कानूनी है या गैर कानूनी? अगर आप मुशावरत के लिए इमरान खान के पास जा रहे हैं, बिल्कुल उनकी तैनाती, उनकी इलेक्शंस कानूनी है, लेकिन फाउंडर चेयरमैन इमरान खान है, वो हमारे लीडर हैं, उनके साथ कंसल्टेशन करना हमारा बुनियादी और फंडामेंटल हक है। क्या सर बैट का आपको लगता है कि इंतखाबी निशान लिया जा सकता है और होता है? और नेक्स्ट आपके पास स्ट्रेटेजी? देखें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस एक्सेप्ट किए, इसी तरह जिस तरह हमारे हुए हैं। हमारा एक इलेक्शन सेटिसाइड किया और कहा जी दोबारा करा दें, दोबारा हमने उसी तरह का इलेक्शन करा लिया जिस तरह तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने कहा और जिस तरह हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को भी लोग देख रहे हैं कि ये भी दोहरा में याद रखते हैं। एक तरफ तो हमारे इंटर पार्टी इलेक्शंस दूसरी मरतबा डिस्प्यूटेड करने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि हमने आइन और कानून के मुताबिक कराएं। दूसरी तरफ तमाम पार्टीज़ को निशान मिल गए हैं, हमारा अभी तक निशान को मुतनाज़ा बनाया हुआ है। तीसरी तरफ हमारे खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की प्रोसीडिंग्स कर रहे हैं, इसके बावजूद कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने एतराज़ और यहाँ तनकीद की है। फिर तौहीन अगर बनती है तो उन लोगों के खिलाफ बनती है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद आपको ना फंड्स दिए ना नफरी दी। लिहाजा आर्टिकल 218 और 220 के तहत आप उनके खिलाफ एक्शन ले सकते थे, लेकिन आपने नहीं लिया। फिर यहीं तक बात महदूद नहीं है, लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए हम 12 दरखास्तें दे चुके हैं, हमें अभी तक कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला। लिहाजा इलेक्शन कमीशन भी अगर ये दोहरा मेयार रखेगी तो अवाम और कौम इनको देख चुकी है, देख रही है। देखें, ये ओहदे, ये शख्सियात आर्जी तौर पर इन ओहदों पर बैठती हैं। आज वो बैठे हैं तो साल बाद 2 साल बाद ये नहीं बैठे होंगे, लेकिन इनका किरदार, इनकी परफॉर्मेंस, तारीख उसको लिख रही है। आज पूरी कौम इमरान खान के साथ खड़ी है, जबकि इदारे, जबकि शख्सियात, जबकि कंप्रोमाइज जजेस और वो ड्राइंग रूम में बैठने वाली हमारी एलीट्स और सियासी अशराफिया इमरान खान और अवाम का रास्ता रोकना चाहते हैं, जो कि गैर आइनी भी है और गैर कानूनी भी है। सर, एक सवाल ये है कि आपके बकौल शक्तियाँ अभी भी कम नहीं हो रही हैं, जबकि तहरीक इंसाफ के नए चेयरमैन सेलेक्ट होने के बावजूद भी, तो आने वाले दिनों में एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाकर कुछ शक्तियाँ कम होने की उम्मीद है? मैं आपके तवस्सुत से एस्टेब्लिशमेंट को भी, तमाम स्टेक होल्डर्स को भी एक ही दावत देता हूँ कि आप आइन और कानून पे अमल दरामद करें, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को मौका दें, अवाम को फैसला करना दें कि वो जिसको इलेक्ट करना चाहते हैं वो इलेक्ट करें। उससे हमारी रियासत मजबूत होगी, हमारे 25 करोड़ अवाम मजबूत होंगे, हमारी माशी तबाही और दलदल में जिसमें गिरे हुए हैं उससे बाहर ऊपर उठने का मौका मिलेगा, हमारा इंटरनेशनल लेवल पे इमेज भी बेहतर होगा। थैंक यू।